हेलो दोस्तों। आज की कहानी है दो नाव में सवार पति। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ शाम 4 बजे। सुधीर जी अपनी पत्नी रीना के साथ आज शहर में शिफ्ट हो रहे थे। सुधीर जी शहर में जहां नौकरी करते थे वहीं पर पास में एक फ्लैट पर वह किराए में लेकर अपनी पत्नी रीना को लाकर घर में शिफ्ट हो रहे थे। बहुत सारी तकलीफ़ें झेलने के बाद, बहुत घर में कलेश होने के बाद, झगड़ा होने के बाद उन्होंने अपनी समस्याओं का यह हल निकाला और वो अपनी पत्नी रीना को लेकर शहर में शिफ्ट हो गए। दरअसल बात यह था कि रीना और सुधीर जी एक ही स्कूल में पढ़ाते थे जहां सुधीर जी पहले से कार्यरत थे, जबकि रीना नई नई नियुक्त हुई थी। रीना देखने में आकर्षक, शानदार व्यक्तित्व की मलिका, उसे देखकर कैसे किसी का दिल न धड़कता। सुधीर जी जब पहली बार रीना को देखे तभी से रीना पर फिदा हो गए थे, लेकिन कुछ सोचकर हमेशा खुद के कदम को पीछे खींच लेते। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे दोनों की बातें होना शुरू हुई, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी, सुधीर जी को रीना इतनी मन में भा गई कि वह इस बात को सोच भी नहीं सकते थे कि रीना की शादी किसी और के साथ हो। लिहाजा वह धीरे धीरे रीना के मन के करीब हो आते गए और एक दिन मौका देखकर रीना से अपने दिल की बात कह दी। रीना बहुत अच्छे घराने की लड़की थी। उसने अपने घर में सुधीर जी को ले जाकर अपने परिवार से मिलाई, अपनी माँ पिता को बताई कि सुधीर ने शादी के लिए प्रस्ताव रखा है। उनके माँ पिता ने जब सुधीर जी से पूछा, तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, घर में कौन कौन है, माँ पिता क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं, तो सुधीर जी ने सब बताया, लेकिन कुछ एक बात छुपा गए। जब परिवार की बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके माँ पिता नहीं हैं और उनका एक भाई है, वह दो भाई है जिसमें वह सुधीर जी हैं, और उनसे एक छोटा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है। रीना के परिवार वालों को यह बात का बड़ा आपत्ति था कि बड़ा भाई घर में बैठा है और छोटा भाई की शादी हो गई। इसका क्या मतलब है? सुधीर जी ने कहा कि हम लोग गांव में रहते हैं और गांव में ज़मीन संपत्ति बहुत है। हम दोनों भाई जब बड़े हुए तो फिर घर को देखने वाला, संभालने वाला एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मैंने उसकी शादी पहले कर दी। रे रीना जी के परिवार वाले भी संतुष्ट हो गए। हाँ भाई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। रीना जी के पिता सुधीर जी के भाई से मिले, उन्हें परिवार अच्छा लगा, कोई शक करने की गुंजाइश नहीं थी। सब कुछ भला चंगा देख समझ के उन्होंने रीना जी की शादी सुधीर से कर दी। सुधीर जी रीना से शादी करके विदा कर अपने गांव ले गए तो पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही उन्हें पता चला कि सुधीर के माँ पिता दोनों हैं। रीना जी के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। जब उन्होंने सुधीर जी को आड़े हाथों लिया तो सुधीर जी ने बस एक ही बात बोली कि अगर मैं अपने माँ पिता को कहता कि मुझे तुम पसंद है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो इस बात के लिए वह कभी राजी नहीं होते। रीना को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? इस बात के लिए क्यों राजी नहीं होते? आखिर वह भी तो आपकी शादी किसी लड़की से ही न कराते। कोई हूर परी फरिश्ता तो नहीं आती शादी करने के लिए। सुधीर जी कहे, रीना तुम शहर की पली बड़ी लड़की हो और मेरे माँ पिता गांव के हैं। उनके लिए तो यह सोचना भी बहुत मुश्किल है कि शहर की एक लड़की गांव में आकर रह सकती है, उनके घर परिवार खेत खलिहान को देख सकती है, समझ सकती है, उनके साथ सामंजस्य बना सकती है, उनके करीब रह सकती है। इसलिए वह इस बात के सख्त खिलाफ होते। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार से झूठ बोला। रीना जी को इस बात का बहुत दुख हुआ। इतना बड़ा बात को उन्होंने उससे छुपाया और उससे भी कहीं ज़्यादा उसके माँ बाप से झूठ बोला। लेकिन इस बात को सोचकर संतुष्ट हो गई कि चलो, उसके प्यार के लिए, उसे खोने के डर से ही सही, उससे उसके पति ने झूठ बोला है। शायद वह उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। वह यह बात सोचकर खुश हो गई कि चलो, कम से कम सुधीर जी उससे इतना प्यार करते हैं कि वह उसे खो नहीं सकते, इसलिए उन्होंने झूठ बोला। रीना ऊपर से तो कुछ कही नहीं, लेकिन मन ही मन उन्होंने इस बात के लिए सुधीर जी को माफ़ कर दी। खैर 3-4 दिन निकले। सुधीर जी के घर पड़ोस की महिलाएं उनके आने की खुशी में गीत गाने के लिए घर में आई। ढोल बजा के औरतें गाना गा रही थी, नाच रही थी। पास में बैठी रीना जी की बलैया ले रही थी। उन औरतों के बीच में होने वाली बातचीत से रीना को पता चला कि सुधीर जी पहले से शादीशुदा हैं। जब सुधीर जी से रीना इस बात को पूछी कि आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी पहले हो चुकी है, तो सुधीर जी हकलाने लगे। उन्होंने बोला, हाँ मेरी शादी हो चुकी है। रीना बोली, आपको यह बोलने में शर्म नहीं आती है? इतना झूठ बोलते हो, इतनी बेगैरत, इतनी बेशर्म, निर्लज हो कैसे सकते हो? अब इस बात को झूठ बोलने का क्या कारण है? इस बार यह मत बोलो कि तुम्हारी पत्नी नहीं चाहती थी। तुम्हारी पत्नी को दुख होता कि तुम्हारी शादी हो, इसलिए तुमने झूठ बोला। क्या कहना है इस बारे में?
सुधीर जी ने कहा, मेरी पहली पत्नी सुषमा है। मेरे माँ पिता की पसंद की। उन्होंने सुषमा को हमारे गांव के पड़ोस के ही गांव से पसंद करके मुझसे शादी करवाई थी। सुषमा मुझे पसंद नहीं थी। गांव की देहाती धुर्री है, ना बैठने की अकल है, ना उठने का अकल है, ना चाल चलन है, ना खाने का अकल है। तुम उसे देखोगे तो खुद समझ जाओगे कि मैं क्यों नहीं उससे जुड़ पाया। मैं अपनी माँ की मर्जी के हिसाब से उससे शादी तो कर ली, लेकिन उसके साथ मैं कभी रह नहीं पाया। मैं उसके साथ कभी रहना चाहता भी नहीं था। बस किसी तरह ज़िंदगी साथ में कट रही थी। लेकिन जब मैं तुम्हें देखा तो मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़का और मैं तुमसे शादी करने के लिए इतना बावला हो गया, उतावला हो गया। तुम्हें हर हाल में मैं पाना चाहता था, इसलिए मैंने इतना बड़ा झूठ बोला। रीना का दिल टूट गया। एक औरत सब झूठ बर्दाश्त कर सकती है, सब चीज़ का साजिश बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक औरत कैसे बर्दाश्त करे कि वह जिसे प्रेम करती है या वह मर्द उससे झूठ बोलकर शादी किया है और उसके पहले से पत्नी रही है, वह इस बात को कैसे बर्दाश्त करे, क्या करे। इतना बड़ा झूठ उसके गले से उतर नहीं रहा था। वह इस समय अपना सामान बांधकर अपने घर आना चाह रही थी, लेकिन सुधीर जी ने उसे रोक लिया। उसके पांव पकड़कर मिन्नतें करके, विनती करके, भीख मांग के, अपनी रिश्तों की दुहाई दे उसे रोक लिया। पर रीना के नज़र में सुधीर जी अब इतना गिर चुके थे कि उसे अपनी नज़र के सामने देखना भी नहीं चाहती थी। रीना की नाराज़गी को सुधीर जी ने अपने छल्लेदार बातों से संभाल लिया और रीना इस बात को किसी तरह स्वीकार कर ली कि हाँ, धोखा ही सही या कुछ भी हुआ है, अब शादी तो हो गई है, लौट के क्या जाना। अब जैसा भी हो, मेरे नसीब में यही था, भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा था तो यही सही। यही चीज़ का मानते हुआ जीवन जीने लगी। लेकिन धीरे धीरे सुधीर का स्वभाव में एक अंतर देखने को मिला। जहाँ सुधीर शादी के पहले और कुछ समय बाद तक हर चीज़ बोला करता था, वही सुधीर अब घर की बड़ी बड़ी बातों को भी उससे शेयर नहीं करता, बातें नहीं बताता। अगर घर की पुताई हो रही है तो रीना को पता नहीं होता कि घर में पुताई की बात भी चल रही है। उसे उस दिन पता चलता जब घर में पुताई करने वाले घर में आ जाते और रीना को पता चलता कि हाँ, घर में पुताई हो रही है। घर में खेत की फसल कब कट के खेत में से जाएगी, मजदूर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, उसे कुछ भी पता नहीं होता। रीना कहती, अगर तुम मुझे इस घर में सम्मान से लाए थे तो फिर मुझे सम्मान देते क्यों नहीं हो, मुझसे बातें शेयर करते क्यों नहीं हो, क्यों मुझे हर बात बाहर वालों से पता चलता है, मुझसे पता क्यों नहीं, तुमसे पता क्यों नहीं चलता। बाहर वाले क्या सोचते होंगे कि इसका पति इसको कुछ नहीं बताता। जब उनकी नज़र में यह बात आए कि जब इसका पति इसको भाव नहीं देता, इसका कदर नहीं करता, तो क्या हुआ, मेरी कदर करेंगे क्या, उनके नज़र में मेरी इज्जत रहेगी क्या। सुधीर बोलते, तुम हर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर करती है, क्या ज़रूरी है तुम्हें हर बात पहले से पता हो। रीना इस बात पर भड़क जाती, हर बात पर झूठ सच करना कहाँ तक ठीक है। रीना गुस्से से कही, एक तो झूठ बोलते हो, बातें छुपाते हो, उसके बाद में इतना बेशर्मी करते हो, इतना ढिठाई करते हो, शर्म नहीं आती। कुछ भी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, पर सुधीर का ढाक के तीन पात ही रहता। उसके स्वभाव में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। वह वही करता जो उसके मन में आता और रीना को कुछ भी बात पता नहीं रहता। जबकि वहीं पर सुधीर का छोटा भाई सुनील और उसकी पत्नी दीपू, दोनों में गहरा प्रेम था। यूँ कहो कि दोनों का पेट एक था। कुछ भी बात हो, दोनों पति पत्नी को पता होता कि घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर घर का एक कप भी टूट जाए तो वह भी पति अपनी पत्नी को बोलता या पत्नी अपनी पति को बोलती। रीना कभी कभी सुधीर जी से खींच जाती। वह बोलती, कभी जाकर अपने भाई को देखो कैसे वह अपनी पत्नी से हर बात बोलता है, हर बात शेयर करता है। दोनों एक दूसरे की हर बात जानते हैं। उन दोनों को पता होता है कि मेरा पति क्या कर रहा है, पति को पता होता है कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। दोनों का पेट एक है। सुधीर से कुछ बोलते नहीं। यह झगड़ा का मुद्दा आए दिन हमेशा 2-4 दिन में आते ही रहता, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी वजह से। एक दिन किसी बात पर रीना और सुधीर जी का झगड़ा हो गया। रीना फिर से सुधीर के छोटे भाई सुनील का उदाहरण दी। देखो अपने भाई को कैसे अपनी पत्नी को हर बात बताता है। उसकी पत्नी को हर चीज़ का पता होता है कि उसकी पति क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कब आएगा, क्या करेगा। अरे एक मैं हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं होता, मुझे बाहर वालों से पता होता है। सुधीर ने अपनी पत्नी रीना को कहा, हाँ तो ठीक है ना, सुनील को रहना तो अपनी पत्नी के साथ ही है ना, इसलिए उसे हर चीज़ बताता है। रीना इस बात से बहुत खींच गई। इस बात का कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारे भाई को रहना उसके पत्नी के साथ ही है, तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या तुम्हारी पहली पत्नी के साथ। रीना के साथ रहोगे या सुषमा के साथ रहोगे,
तुम्हें किस पत्नी के साथ रहना है, तुम बताओ। उसकी तो एक पत्नी है, इसलिए उसे पता है कि एक ही पत्नी है तो उसी के साथ रहना है। तुम्हें तो 2 पत्नी है ना, इसलिए हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तय नहीं कर पा रहे हो कि किस पत्नी के साथ रहना है। सुधीर अपनी बात में बुरी तरह फंस गया था। उस दिन उसे पता चला कि वह क्या बोलकर फंस गया, और रीना ने इस बात पर अपना बैग पैक की और अपना घर वापस आ गई। घर आकर अपने माँ पिता को सुधीर की सारी सच्चाई बताई। रीना के माँ पिता बहुत अचंभित, बहुत हैरान हो गए। अपनी बेटी को कितना सोच समझकर उसका हाथ उस लड़के के हाथ में दिया था, लेकिन फिर भी उसकी बेटी के साथ क्या हो गया। सुधीर किसी तरह मुंह लटकाए अपनी पत्नी रीना के मायके गया। रीना के घर पहुंचने पर रीना के माँ पिता ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद, हाथ पैर जोड़ने के बाद आखिरकार रीना के माँ पिता ने रीना की मर्जी से सुधीर के साथ विदा किया। रीना रास्ते भर सुधीर से बात नहीं की। घर पहुंचने के बाद रीना ने कहा कि मैं आपके साथ इस घर में साथ नहीं रह सकती, जहां तुम अपने घर वालों में इतना मगन हो जाते हो कि मेरा वहां होना ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुधीर जी रीना की बात को मान गए। भले उनकी समस्याओं का अंत नहीं था, रीना का जो शिकायत था वह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, एक हल जरूर निकला था। सुधीर जी शहर में जहाँ नौकरी करते थे वहाँ रीना को लेकर किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। वह कितना सुधरे थे ये तो पता नहीं, लेकिन रीना को अब बाहर वालों से पता नहीं चलता कि सुधीर जी ये कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, और अंततः दोनों के जीवन में थोड़ी शांति आई थी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।